Hello Arsh, welcome back. जी जी। Okay, can we start our next topic? यस। Okay, the next topic is about mechanism of enzyme work. Okay, इस लेक्चर के अंदर हमने ये बात समझनी है कि एंजाइम जो है वो काम किस तरह करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एंजाइम जो होते हैं ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन खुद यूज़ नहीं होते, खुद जी। चेंज नहीं होते. यही बात थी ना. अब एंजाइम जो हाँ। होते हैं वो रिएक्शन को किस तरह स्पीड अप करते हैं वो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, विच इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम वर्क. हाउ द एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन. ओके, ओके। so there is a single picture of this concept through which we will understand how enzyme works. ठीक है। Okay, just look at this red picture which is of enzyme. Actually कोई भी enzyme है, it has very specific shape. पहली बात क्या है कि हर enzyme की एक specific shape होती है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, इसकी एक specific shape है. ओके, तो एवरी एंजाइम हैज़ अ जी। स्पेसिफिक शेप. अब एंजाइम के अंदर आपको एक डेंट नज़र आएगा, वो बेंड हुआ हुआ है अंदर वाली साइड पे. ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ऐसी है. हाँ। यहाँ पे ये डेंट हुआ पड़ा है, अंदर की तरफ बेंड हुआ है स्ट्रक्चर. इस साइड को हम बोलते हैं एक्टिव साइड. दिस साइड इज कॉल्ड एक्टिव साइड. एक्टिव साइड। ठीक है, अब हर एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है ना वो बड़ी स्पेसिफिक होती है और दूसरे एंजाइम से मुख्तलिफ होगी. ठीक है, जैसे इसकी अगर आप शेप देखें तो इस तरह की है. ठीक है, इस तरह की शेप बनी हुई है तकरीबन ऐसी है. ये एंजाइम, ये पूरा एंजाइम है, लेकिन ये यहाँ पे ये इंडेंट हुआ हुआ है, बेंड हुआ हुआ है. इस स्पेस को या इस साइड को हम बोलते हैं एक्टिव साइड. ओके, और एक्टिव साइड ओके। ऐसी प्लेस है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है. सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ अटैच होना है. ठीक है, तो वो कौन सी जगह पे अटैच होगा? सिर्फ एक्टिव साइट वाली जगह पे अटैच होगा. ओके, जी। तो आप एक्टिव साइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्लेस एट विच सबस्ट्रेट अटैच विद द एंजाइम. ऐसी जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट. ओके, अब अगली बात आपने ये देखनी है कि जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ये वाला. ओके, इसकी अगर आप शेप देखें तो देयर इज अ मिरर इमेज ऑफ बोथ एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट. यहाँ पे देखें सेम वैसे ही जो है शेप है, लेकिन ऑपोजिट है. मतलब अगर एंजाइम की अंदर की तरफ बेंड है तो जो सबस्ट्रेट आगा उसकी बाहर की तरफ होगी इस तरह. ठीक है, ताकि वो इसके अंदर फिट आ सके. ठीक है, रेसिप्रोकल होगी शेप. मतलब जो एक्टिव साइड की शेप है उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल किसकी शेप होगी? सबस्ट्रेट की होगी, ताकि वो उसके साथ फिट हो सके. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेप. क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री शेप. मतलब ये दूसरे के मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज. ओके, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब आप देखें कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उसकी शेप और एंजाइम की शेप रेसिप्रोकल है, तो सिर्फ यही एक सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ आके अटैच हो सकता है. एक सबस्ट्रेट जिसकी शेप जो है वो इस तरह की है, क्या ये इसके साथ अटैच हो सकता है? इस एक्टिव साइड के साथ वो अटैच नहीं हो सकता ना. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल उसकी शेप ही वैसी नहीं है. तो सो एंजाइम जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप होती है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक तरह के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं. जैसे अमाइलेस है. ठीक है, अमाइलेस एंजाइम जो है ये हमेशा और हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टार्च के साथ करेगा. स्टार्च इसका सबस्ट्रेट है, क्योंकि स्टार्च और अमाइलेस की जो शेप है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी. ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि एंजाइम हैज़ अ एक्टिव साइड विद अ प्रॉपर शेप and the substrate molecule has a complementary shape to the active side of the enzyme. तो उसके बाद अगला काम क्या होगा
कि सबस्ट्रेट और इंजाइम आपस में अटैच हो जाएंगे। इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और देखिए कैसे फिट हो गया इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, जी क्योंकि एक दूसरे की शेप रेसिप्रोकल थी तो ये बिल्कुल क्लोजली फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का, इसको बोलते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जी ओके, इंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ES complex, means enzyme substrate complex. ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। सबस्ट्रेट मस्ट बी परफेक्ट फिट, ये अच्छी तरह फिट होना चाहिए इसके अंदर। अब फिट हो गया, फिट होने के बाद जो है इंजाइम जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। वो क्या करेगा, इस इंजाइम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। ओके, जब इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि शेप चेंज होगी ना उसकी, तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाँ तो एंजाइम चेंज द सबस्ट्रेट इनटू न्यू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। जैसे देखें दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ओके, अब ये जो एंजाइम है ये एक नए सबस्ट्रेट के साथ दोबारा जाके अटैच हो सकता है और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंजाइम को हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही बात हमने पढ़ी थी ना, एंजाइम कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए सबस्ट्रेट तो चेंज हो गया ना प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन एंजाइम वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इवन रिएक्शन हो चुका है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, लेकिन एंजाइम की शेप चेंज नहीं हुई, नहीं होगी। तो इस तरह ये क्या करता है, काम करता है एंजाइम। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पिक्चर है जिससे आपको समझ आ गया। सिंपल आपने याद रखना है, एक्टिव साइट क्या होती है, इट इज अ प्लेस वेयर सबस्ट्रेट अटैच एंड इट हैज अ प्रॉपर शेप, स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट पे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट्स के अंदर। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो जो एंजाइम है ये प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो पहले सबस्ट्रेट अटैच था अब ये क्या हो गया, अलहदा हो गया। अब ये एंजाइम को हम दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर अनदर रिएक्शन। दिस इज हाउ एंजाइम वर्क एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम काम किस तरह कर रहा है, किस तरह वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं। ओके जी तो एक बात याद रखनी है कि जब तक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ क्लोजली फिट नहीं होगा, परफेक्टली फिट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन होने के लिए एक कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ क्लोजली फिट हो जाए। ठीक है, और फिट होने के लिए दोनों की शेप क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं मिरर इमेज होनी चाहिए, फिर ही वो क्या हो सकती है, एक साथ क्लोजली फिट हो सकती है। और इसी रीजन की वजह से एंजाइम जो होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ये एक टाइप के रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। जैसे अमाइलेज है, ये सिर्फ क्या करेगा, स्टार्च पे एक्ट करेगा और इसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। सिर्फ ये एक रिएक्शन करवा सकता है, कोई और रिएक्शन ये नहीं करवा सकता। अगर आपने प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड्स के अंदर तो आपको और एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, प्रोटीएज। ऐसे ही तो प्रोटीएज जो है उसकी शेप ऐसी है कि वो प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है और उसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है इसी शेप की वजह से। हर्ष यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके, तो ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो हमने पढ़ ली हैं, बस इनको रिवाइज करने हैं। एक्टिव साइट क्या होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट है, टू विच सबस्ट्रेट टेम्परेरली अटैच। ठीक है, या बाइंड, टेम्परेरली अटैच होते हैं ना, क्योंकि जब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एंजाइम से अलग हो जाएगा, परमानेंटली अटैच नहीं होता। ओके
तो एक्टिव साइट इज अ प्लेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मीन परफेक्ट मिरर इमेजेस, मतलब रेसिप्रोकल होना एक दूसरे के, ठीक है, या मिरर इमेजेस आप कह सकते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको बताया था जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स as the substrate slots into the enzyme's active site. It has its own name. It is called enzyme substrate complex. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वही कुछ डेफिनेशंस और हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो मैंने वही उठाई हैं। Each type of enzyme has molecules with a very specific shape. The enzyme molecule has a dent in it called active site. An enzyme works by allow a molecule of its substrate to fit into the active site. सबसे पहले enzyme allow करेगा कि substrate उसकी active site में आके fit हो जाए, where the substrate and enzyme bind together, ठीक है। और active site ऐसी place है जहाँ पे enzyme और substrate आपस में bind होते हैं। For this to happen, अगर ये आप चाहते हैं कि enzyme substrate के साथ मिले, we say that the shape of the enzyme and the shape of the substrate are complementary to one another. तो इसके लिए जो enzyme की active side है और जो substrate है उनकी shapes क्या होनी चाहिए? Complementary होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो properly fit हो सके उसके अंदर, active side के अंदर। जी। ओके जब वो फिट हो गया, फिट होने के बाद क्या होगा? व्हेन द सबस्ट्रेट इज इन द एक्टिव साइड एंड बाउंड टू द एंजाइम मेक्स सबस्ट्रेट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। जब वो अटैच हो जाएंगे तो एंजाइम उसे एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। देन द प्रोडक्ट ब्रेक्स अवे फ्रॉम द एंजाइम। प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा वो एंजाइम से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नाउ द एंजाइम इज फ्री। अब एंजाइम क्या हो गया? फ्री हो गया एंड रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। वो किसी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ मिलके उसको भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ओके अभी तक जो हमने ये बात पढ़ी है, तो सबस्ट्रेट जो थे वो सिंगल मॉलिक्यूल था जिसको हमने दो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, ऐसे ना, ऐसे था। हाँ। और उसको हमने डिवाइड करके दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे एंजाइम्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और इसके साथ आके दो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। अब जो एंजाइम है इन दोनों को आपस में अटैच कर देता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। मतलब एंजाइम जो है वो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकता है और छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकता है। ओके दोनों टाइप्स के रिएक्शन करता है ये। एंजाइम्स कैन आल्सो कैटालाइज रिएक्शंस वेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड विद इट्स एक्टिव साइट एंड आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ओके इसकी बेस्ट एग्जांपल वही वाटर की है जो हमने पढ़ी भी है, जिसमें दो सबस्ट्रेट होते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दो सबस्ट्रेट है, ये दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है एंजाइम के साथ अटैच होंगे और एंजाइम फिर इन दोनों को आपस में अटैच करके कन्वर्ट कर देगा वाटर के अंदर। ओके तो सबस्ट्रेट दो थे लेकिन प्रोडक्ट एक बने, इन दोनों को आपस में उसने अटैच कर दिया। ओके तो एंजाइम जोड़ने वाला काम भी कर सकता है और तोड़ने वाला काम भी कर सकता है। तोड़ने वाला, हाँ ठीक है। ये वो एक मूवी थी जिसके अंदर जो विलन था ना वो डॉक्टर था, तो वो हड्डियां पहले तोड़ता था और उसके बाद हड्डियां जोड़ता था। तो एंजाइम भी इस तरह है, तोड़ने का काम भी करता है और जोड़ने का भी काम करता है। नाम क्या है वो मूवी का? मूवी का नाम अब याद नहीं है लेकिन सीन मेरे थोड़े बहुत उसके याद आ रहे हैं। वो जब किसी को मारता था, किसी को एक मुक्का मारा तो वो साथ बताता था कि आपकी ये वाली बॉन्ड टूट गई है और उसका ये इलाज है और शाम को इतने बजे आए ना मैं ठीक कर दूंगा इसको। तो हड्डियां तोड़ के वो जोड़ता था। तो एंजाइम भी यही काम करता है, ये तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। ओके
एंजाइम स्पेसिफिसिटी, मैंने आपको ये बताया था कि एक एंजाइम जो है वो सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन करवाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। जैसे हमारे पास अमाइलेस है, ये सिर्फ क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ये सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन करता है, कोई और रिएक्शन ये नहीं कर सकता। तो अमाइलेस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस रिएक्शन। ईच एंजाइम कैन ओनली कैटालाइज रिएक्शंस with one type of substrate. This is described as enzyme specificity. Okay? यहाँ पे जो है वो हमारी बात तकरीबन कंप्लीट हो गई है आई थिंक जी। आपकी बुक में सिर्फ ये गिवन है, ओके? लेकिन जब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो हमारे पास साइंटिस्ट ने दो तरह के मॉडल्स जो थे वो प्रपोज किए, ठीक है? एंजाइम किस तरह काम करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के मॉडल थे, जिसमें एक मॉडल गलत है और एक सही है। तो मैं आपको दोनों मॉडल डिस्कस करवा देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए, ओके? अब इसमें अगर आप देखें तो पहला मॉडल जो आपको नजर आ रहा है, इस मॉडल का नाम है की एंड लॉक मॉडल, ठीक है? मॉडल नेम क्या है? की एंड लॉक मॉडल जी, ठीक है? इसमें साइंटिस्ट का जो माइंड था वो ये था, उसने कहा कि एंजाइम जो है, ये एक साइड पे एंजाइम बना हुआ है ना और एक साइड पे लॉक एंड की बना हुआ है, तो उसने कहा एंजाइम बिल्कुल इस तरह काम करता है जैसे एक की और लॉक काम करते हैं। उसने कहा कि जो ये लॉक है ये एक एंजाइम है, ओके? ये एक एंजाइम है, और जहाँ पे की हम एंटर करते हैं इस लॉक को ओपन करने के लिए, ये वाला, ये डेंट है ना एंजाइम के अंदर, लॉक के अंदर, तो कहते हैं ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइड। ये समझ एक्टिव साइड है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है या की ने अटैच होना है, ओके? तो की को हम यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पर लेंगे। अब देखें की जो शेप है मुझे बताएं वो स्पेसिफिक होती है ना? सेम इस तरह जो डेंट है लॉक के अंदर वो भी स्पेसिफिक है। अब ये जो की है ये सिर्फ इस लॉक के साथ अटैच हो सकती है और इसको ओपन कर सकती है, कोई और की जो है वो इस लॉक को ओपन नहीं कर सकती, ऐसे ही है? हाँ जी। और जो शेप है लॉक की या की ये कभी भी चेंज नहीं होती, ऐसे ही है? तो उसने कहा था जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइड है उसकी जो शेप है वो रिजिड होती है, फिक्स होती है, ठीक है? वो चेंज नहीं होती, और सिर्फ एक टाइप का जो हमारे पास की है या सबस्ट्रेट है वो इसको ओपन कर सकता है या प्रोसीड कर सकता है। जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास एक्टिव साइड की शेप आपको नजर आ रही है, इस तरह की है, ठीक है? इस तरह। अब ये जो शेप है सबस्ट्रेट की बिल्कुल वैसे रेसिप्रोकल शेप है, ये इसके अंदर आके फिट हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल वैसे फिट हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद ये इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ओके? उसने कहा एंजाइम जो है वो बिल्कुल इस तरह काम करता है जैसे लॉक एंड की करते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम क्या था? लॉक एंड की मॉडल। तो ये मॉडल थोड़ा सा गलत है, इसके अंदर थोड़े से ड्रॉबैक्स थे। वो कौन से थे वो हम अगले मॉडल में पढ़ते हैं जो कि सही है, फिर आपको समझ आएगा। इस मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल, ये मॉडल सही है। जो हमने पहले बताया ना लॉक एंड की मॉडल, ये वाला गलत मॉडल है, लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये करेक्ट है। इसमें अब क्या है बेटा, देखें एक्टिव साइड की शेप देखें थोड़ी सी इस तरह की है, ऐसी ना एंजाइम की, लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की देखें तो सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी सी चेंज है, इस तरह की है, ऐसे ना, ज्यादा वो जो है वो डीप है, ऐसे ना। तो मतलब जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक्टिव साइड, ओके? जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के करीब आएगा तो एक्टिव साइड की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होके यूं राउंड हो जाएगी। देखिए ये पहले थोड़ी सी क्या थी, ओवल शेप थी, जैसे सबस्ट्रेट इसके साथ आया तो ये क्या बन गई, राउंडेड हो गई है यूं जी, ओके? और ये थोड़ी सी कम ट्रायंगुलर थी, जब सबस्ट्रेट आया तो ये प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप बन गई है, ऐसे ही है? तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो हमारे पास एक्टिव साइड है
ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है लॉक एंड की तरह। जैसे लॉक होता है ना, उसकी शेप बिल्कुल रिजिड होती है, लोहे से बनी होती है, वो चेंज नहीं होती। जी तो उसने तो ये कहा था लॉक एंड की में कि जो एक्टिव साइड है उसकी शेप चेंज नहीं होती। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में ये कहा गया कि जो एक्टिव साइड है ये फ्लेक्सिबल होती है, ये रिजिड नहीं होती। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, जैसे रबड़ होती है। एंड इट कैन चेंज इट शेप, ये अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, 100% चेंज नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइड के साथ बिल्कुल फिट हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये थोड़ा ओवल शेप थी, जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ आके जी। अटैच हुआ तो ये शेप थोड़ी सी जो है हमारे पास राउंडेड हो गई, यू शेप बन गया। यहाँ पे ये ओवल था, ऐसी है ना। तो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कहता है एक्टिव साइड में आ सकता है, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो अच्छी तरह फिट हो जाए। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस जी। फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब होता है जब कोई चीज़ करीब आए तो वो इंड्यूस कर देना, मतलब लागू कर देना। इंड्यूस आपको समझ आ रहा होगा क्या मतलब है? मतलब वो शेप के अंदर कुछ चेंजेस को इंड्यूस करता है ताकि फिट हो जाए सबस्ट्रेट उसके साथ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मेरी बात समझ गए? तो एंजाइम का जो हमारे पास मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के मॉडल थे। वन इज लॉक एंड की मॉडल विच इज रॉन्ग, and other one is induced fit model which is correct। okay, lock and key मॉडल में उसने ये कहा था कि जो एक्टिव साइड है इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइड जो है वो रिजिड है, अपनी शेप को चेंज नहीं करती। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा था कि जो एक्टिव साइड है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है और थोड़ी बहुत अपनी शेप को चेंज कर सकती है ताकि सबस्ट्रेट इसके साथ फिट हो जाए। तो इट इज़ अ करेक्ट मॉडल, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी गई, तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो सही प्रूव हुआ और जो लॉक एंड की मॉडल है ये गलत साबित हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह के मॉडल हैं जो आपको मेमोराइज करना। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, योर लेक्चर इज ओवर। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।